अभी लिटरल देखो 4:30 बजने वाले हैं और मेरा दिमाग खड़ा हुआ है कि कल क्या पोस्ट करना है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, कोई टॉपिक नहीं है। एक आइडिया है भी तो, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि वो चलेगा या नहीं। आंखें लाल उठ रही हैं, बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ एंड तुम सब के लिए। इज देयर नीड टू मोनेटाइज एवरी हॉबी? लेट्स फाउंड आउट, बट इन द मॉर्निंग। तुमने नोटिस किया होगा कुछ साल पहले तक ना अ हॉबी वाज जस्ट अ हॉबी। इफ वी आर अ रीडर, पेंटर, सिंगर, फोटोग्राफर, वी डिड इट फॉर अ फन एंड वी डिड इट बिकॉज दिस गिव अस पीस एंड वी डिड इट फॉर जस्ट आवरसेल्फ। अगर तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है, पीपल से सेल इट ऑन इंस्टाग्राम। अगर तुम्हें गिटार बजाना पसंद है, पीपल से स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। अगर तुम्हें कुकिंग का शौक है, पीपल से स्टार्ट मेकिंग अ फूड ब्लॉग। अगर इस बात को हम सभी के पापा अपनी लैंग्वेज में कहते ना तो कुछ ऐसा होता। हमारे जमाने में ना हॉबी का मतलब और ही कुछ होता था। रीडिंग करना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना या बस अपने फेवरेट सॉन्ग प्ले करते रहना, सब कुछ बस अपने लिए होता था। तुमने बहुत से लोगों को देखा होगा वो लव्स टू राइटिंग अ डायरी। वो अपने फीलिंग्स को, अपने सीक्रेट्स को, अपने ड्रीम्स को अपनी डायरी के साथ लिख के शेयर करना पसंद करते हैं। और उन्हें उस टाइम ये नहीं सोचना पड़ता था मुझे इसे पब्लिश करना है या ऑनलाइन ब्लॉग पोस्ट करना है। हम सभी ने कभी ना एक ऐसे अंकल को देखा होगा जो अपने गार्डन में ना अपने प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते होंगे। वो प्लांट्स को पानी भी दिया करते थे, मिट्टी को ठीक भी किया करते थे और कभी कभी वो उनसे बातें भी किया करते थे। नॉट बिकॉज कि उन्हें उनसे कोई रील बनानी थी या फॉलोअर्स गेन करने थे। वो चीज़ ना उन्हें खुद के साथ एक पीस टाइम स्पेंड करने का मौका देती थी। वो सिंपलिसिटी, वो इनोसेंस अब कहाँ चली गई है। अब तो ऐसा लगता है कि अगर हमारी हॉबीज का इंस्टाग्राम पेज भी है ना तो हम अपनी हॉबीज के लिए सीरियस ही नहीं है। आज के टाइम में ना सोशल मीडिया इस कॉइन की तरह हो चुका है। एक तरफ ये ब्लेसिंग भी है और दूसरी तरफ ये कर्ज भी है। एक तरफ हमें ये इंस्पिरेशन देती है दूसरे क्रिएटर्स को दिखा के, और दूसरी तरफ हमें ये खुद को दूसरों से कंपेयर करने पे ना मजबूर करती है। चलो छोड़ो इस थ्योरेटिकल बातों को ना साइड में रखते हैं। तुम्हें याद होगा पहले हम अपनी हॉबीज को सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर किया करते थे। बस इतना ही सर्कल हुआ करता था। बट नाउ वी हैव एन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर एंड लॉट्स ऑफ मोर। और अब मेरी, तुम्हारी, हम सब की हर एक कुकिंग डिश, हर एक आर्ट, हर एक सॉन्ग प्लेलिस्ट एक कंटेंट पीस बन चुका है। और ये एल्गोरिथम एक टॉक्सिक फ्रेंड की तरह है। जितना तुम इसे अटेंशन दोगे उतना ही तुम्हें ये याद रखेगा, और एक दिन अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो ये भूल जाएगा कि तुम कौन हो। सोचो तुम एक नॉर्मल इंसान हो जो वीकेंड्स पे किशोदा के सॉन्ग के साथ कुकिंग करना पसंद करता है, जस्ट फॉर स्पेंडिंग टाइम विद ओन सेल्फ एंड जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग द मोमेंट इन फ्यूचर यू टेक इट अ सेल्फी एंड अपलोड इन ऑन स्टोरी। अब यही लगे ना कि व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर एंड somebody comment on your story कि you want to start a food vlog। इसे पढ़ के तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि बना लेते हैं यार, क्या ही जा रहा है। और वो जो तुम्हें वीकेंड्स पे किशोर के सॉन्ग के साथ कुकिंग करने में जो सुकून मिलता था ना, अब वो एक प्रेशर के साथ चेंज हो जाएगा कि ये डिश चलेगी या नहीं, इस पे व्यूज आएंगे या नहीं, कुछ पता नहीं होगा। और वो जो हॉबी थी ना जो हमें खुद के साथ एक टाइम स्पेंड करने का मौका देती थी, अब वो एक प्रेशर बन चुकी है कि व्हाट आई मेक नेक्स्ट, जिस पे व्यूज आए। और धीरे धीरे वो जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सुकून देती थी ना, अब वो एक रैट रेस बन चुकी है। देखो मैं ये मानता हूँ कि एक पैशन को प्रोफेशन बनाना गलत नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ क्रिएटिव फील्ड का है जिसे खुद की एक हॉबी को ना एक प्रोफेशन बना रखा है। अगर तुम्हें सच में अपनी हॉबी को अपना करियर बनाने का ड्रीम है ना, देन परस्यू इट। और हाँ, एक बात याद रखना, हर हॉबी का एक अलग नेचर होता है और हर हॉबी पैसे कमाने के लिए नहीं होती है, क्योंकि जो इस फील्ड में है ना उसे ये पता है कि जब पैसा आता है ना तो एक प्रेशर भी आता है उसके साथ। आज तुम गिटार बजाते हो जस्ट वो खुद को रिलैक्स करने के लिए, पर कल तुम्हें ये कहना पड़ेगा अगर इस वीकेंड तक नया सॉन्ग कवर नहीं डाला तो रीच गिर जाएगी। आज तुम पेंटिंग करते हो जस्ट फॉर अपने मूड के लिए, पर कल तुम्हें ये कहना पड़ेगा 5 ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं, इन्हें डिलीवर करना है और नया कंटेंट सोच के उसे बना के अपलोड भी करना है। और वो जो हॉबी थी ना जो हमें फ्रीडम देती थी, अब वही हॉबी हमें केज करने लगी है। एक टाइम पे जो आर्ट तुम्हें हील करती थी ना, अब वही आर्ट तुम्हें स्ट्रेस देने लगी है। और कल रात को ना मैंने एक रील देखी थी, तुम्हें भी जरूर देखनी चाहिए। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। इस बंदे ने 130 लेयर का एक एलाइट मोशन प्रोजेक्ट बनाया था
और वो सारी लेयर्स अब मिक्स हो चुकी है, ये देखो सारी की सारी लेयर्स। और तुम्हें पता नहीं हो तो लाइट मोशन में जब ये बनाते हैं ना बहुत ज़्यादा लेग करता है। इसमें देखो ये लाइट मोशन को 3 घंटे यूज़ किया और ये सारा बनाया 3 दिन लगा के, ठीक है। और इसके व्यूज़ देख लो भाई, ये देखो 4 व्यूज़, 20 व्यूज़, 3 व्यूज़। भाई मतलब एडिटर लोगों की इज्जत ही नहीं है। देखो डाउन जा रहा है, यहाँ भी डाउन जा रहा है, यहाँ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। आई लिटरली सैड फॉर हिम। और इस वजह से बहुत सारे लोग ना अपनी हॉबी छोड़ देते हैं। ना ही वो पूरे पैसे से उसे एंजॉय कर पाते हैं और ना ही वो उसे एक हेल्दी प्रोफेशन बना पाते हैं। यू नो, हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा कल्चर शिफ्ट ये है कि अगर हम अपनी हॉबीज को मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं तो हमें गिल्ट फील कराया जाएगा। सोचो, तुम रात को पोएट्री लिखते हो जस्ट फॉर अपनी थॉट्स को समझने के लिए, अपने आप के लिए, पर कोई रैंडमली उठ के आके ये कहता है कि व्हाई डिड नॉट पब्लिश देम, पैसे बनेंगे। या तुम फिटनेस के लिए डेली वर्कआउट करते हो जस्ट बिकॉज फॉर अपनी हेल्थ के लिए, पर लोग कहते हैं यार एटलीस्ट एक इंस्टा फिटनेस पेज बना ले, क्लाइंट्स आएंगे। ये कंसेंट सजेशन ना हमें एक प्रेशर में डाल देती है कि हम कुछ गलत ही कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमने अपनी हॉबीज को एक साइड हसल नहीं बना रखा। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ एंड तुम सब के लिए, क्या हर चीज को मोनेटाइज करना वैल्यू करती है? क्या हैप्पीनेस की अपनी कोई अलग वैल्यू नहीं होती? क्या सुकून को पैसों से मेजर किया जा सकता है? देखो, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हॉबीज से पैसा बनाना गलत नहीं है। और अगर तुम्हारी हॉबी तुम्हें एक करियर का रास्ता दिखाती है तो जेन्युइनली उस रास्ते पर जाओ और अपना करियर बनाओ। क्योंकि मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि बहुत सारे लोग ना अपनी हॉबी को फॉलो करके एक सक्सेसफुल बन चुके हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा ये डिसीजन एक चॉइस नहीं, एक प्रेशर बन जाती है। जब तुम अपनी हॉबीज को एंजॉय करते हो ना तो लोग तुम्हें ये फील कराएंगे कि अगर इस चीज से पैसा नहीं बना सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बट द रियल थिंग इज दैट हर हॉबी की वैल्यू ना पैसे से नहीं होती है। हॉबीज हमें ना खुद के साथ एक टाइम स्पेंड करने का मौका देती है, हमें स्ट्रेस फ्री बनाती है, हमारी क्रिएटिविटी को स्केल अप करती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो हमें खुद के साथ एक टाइम स्पेंड करने का मौका देती है। देखो, सब कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, कभी कभी बस अपने दिल को खुश करना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझसे ये पूछे कि व्हाई डिड नॉट मेक कंटेंट विद दिस, तुम इसे मोनेटाइज क्यों नहीं करते हो, तो बस इतना याद रखना, हमें हर चीज को एक साइड बिजनेस बनाने की, एक साइड हसल बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ हमारे दिल के लिए होती हैं और उनकी वैल्यू किसी भी करेंसी से बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज एंड ऑफ द डे नॉट एवरीथिंग इन लाइफ हैज टू पे योर बिल्स। कुछ हॉबीज सिर्फ हमारे हार्ट को पे करने के लिए होती हैं, पीस, जॉय, सुकून के फॉर्म में, एंड दैट इज द थिंग आर वैल्यूएबल देन एनीथिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर